यस। तो देखो, ये छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको मैं लिख करके कर सकता हूँ। दिस इज द बेटर, लाइक लुकिंग वाइज इट्स गुड। सो देखते हैं यहाँ पे। देखा जाए तो इसने बोला कि 100 मिलीलीटर ऑफ Na3PO4 सॉल्यूशन, हाँ, कंटेन इतना ग्राम ऑफ सोडियम। ओके, इतना मिलीलीटर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और सॉल्यूशन में हमारा ये भी है, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, लाइक, हाँ, हमारे पास ये पूरा सॉल्यूशन ही है, ठीक है। Na3PO4 जो है ये पूरा एक सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम इतना दे रखा है। और इसी Na3PO4 में ये सोडियम जो है हमारा, ये Na जो दिख रहा है, ये 3.45 ग्राम है। ओके, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इसने पूछ दिया। मोलैरिटी, मोलैरिटी का क्या होता है फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? यस। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा बताओ? मतलब एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में हमारा ये भी मिला हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन किसका है नहीं पता, तो हम सॉल्यूट तो हमारा ये हो गया, हाँ या ना? यस। अब इसका हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालना है, ठीक है। तो देखो, अब इसका यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, जो कि मैं कंपेयर करने के बारे में सोच सकता हूँ, नहीं हो रहा है। इसके बारे में डाटा इसने कुछ दिया नहीं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो इसका मोल जो है मैं निकालूंगा सोडियम का जो भी डाटा दिया उसको यूज करके। देखो यहाँ पे, क्या हो रहा है कि मोल ऑफ सोडियम, देखो वो हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि मोल का सोडियम का गिवन वेट दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है 23। अब यहाँ पे 3 है, Na3 है, इसका मतलब 23 को 3 से मत मल्टीप्लाई कर देना। मॉलिक्यूलर वेट हम यहाँ पे सोडियम एक की ले रहे हैं, ठीक है, Na की ले रहे हैं, दैट इज 23। तो गिवन वेट वन मॉलिक्यूलर, तो हमारा ये हो गया इतना। ये किसका मोल निकल गया? सोडियम का। अब इसको मैंने क्यों निकाला, इसका क्या यूज़ है? देखो, इसको हम कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, हमें निकालना है इसका मोल, ठीक है, Na3PO4 का। तो हमारे पास सोडियम का मोल जो है उसको वो मुझे पता है, तो मैंने ये कर लिया, रेशियो वाला काम कर लिया, रेशियो वाला काम, समझ रहे हो? हाँ, इसमें क्या है कि जैसे देखो Na3PO4 जो है, Na3PO4, इसमें से हमारा ये पूरा जो Na3, ये क्या है? 1 है, ये पूरा 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 रखा, ठीक है। और सोडियम मैं एक ले रहा हूँ, Na, उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो कि मैंने एक सोडियम का ही यहाँ पे 23 है ना, एक सोडियम का ही मैंने क्या निकाला है? मोल निकाला है। तो ये एक का मैं यहाँ पे मोल रख सकता हूँ, हाँ, यस। तो एक का मोल मैं यहाँ पे रखूँगा। तो एक 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 जो सोडियम है, एक सोडियम का क्या है यहाँ पे नंबर दिया हुआ, देखो 3 है, मतलब हम कह सकते हैं कि 3, मतलब पर मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 सोडियम एटम है, मतलब इसका एक, ये पूरा एक है, तो ये हमारा सोडियम कितना है? 3 है। तो इसका पूरा अगर एक कोफिशिएंट है तो इसका मान लो 3 है ये, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। और अब क्या करो, इसको इधर उठा के डालो, क्योंकि ये पता है हमें, तो इसका पता है यहाँ पे 0.15 किया, ये हो गया मेरा इतना, ये मोल निकल गया इसका, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से लिखा, ये आ गया यहाँ पे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का दे रखा है इसने क्या? वॉल्यूम, देखो यहाँ पे दे रखा है 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, क्या होगा? हाँ, 100 है, और ये मिली हटा दो, बस मिली की जगह पे क्या रख दो? 10⁻³ और यहाँ लीटर रहने दो। इसको नीचे करोगे तुम्हारा 0.1 बनेगा लीटर में, ठीक है। तो 0.1 लीटर रख दिया। इसको सॉल्व कर लोगे, ये 0.5 आ जाएगा। कैसे करोगे? यहाँ पे ये उड़ाओ और यहाँ पे क्या लिखो? 2 0, क्योंकि इधर 2 है। इसको भी डिलीट करो और यहाँ पे क्या है मेरा? 1 2, और लाइक कितना हो गया? इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 3 हो जाएगा ना, ऐसे ना, 2 3, यहाँ से 2, यहाँ से नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ना। हाँ, या यहाँ पे हमारा एक ही होगा, सॉरी, ये इसको हमें कंसिडर नहीं करना है ना। जब हम नीचे वाला करते हैं तो हम इसको नहीं करते हैं। ऊपर में जब हमने
ऊपर वाले का डिलीट किया तो नीचे हमारा 2 जीरो आ गया, और जब नीचे वाला ले रहे तो एक ही है ना, तो इसलिए हमारा एक ही ज़ीरो ऊपर में रहेगा, यस एक जीरो आएगा। तो अब देखो मेरा इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बच गया मेरा 5, नीचे बच गया 10, तो इसको क्या करेंगे हम 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा, जो कि हमारा ये आ गया। और इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है 10⁻², तो वही मैंने बताया था 10⁻² ऊपर रखोगे, एक 10⁻² माइनस नीचे रखोगे, इसको सॉल्व करोगे 50 बन जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रिवाइज करना 2-3 बार बहुत अच्छे से, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से लॉजिक नहीं बना पा रहे हैं, समझ रहे हो, ज़्यादा अच्छी तरीके से हम इसमें लॉजिक नहीं सेट कर पा रहे हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, ठीक है, ये थोड़ा हो सकता है कि भूल सकते हो ज़्यादा, तो इसलिए इसको स्टार मार्क करके इस तरीके से, ठीक है, और इसको रख लो, क्योंकि जब भी रिवीजन करो तो इसको एटलीस्ट बहुत अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। यस, तो चलो फिर स्टॉप करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।